अगर यादव जी ने, जिनके साथ भी ये दिक्कत हुई है, अगर उन्होंने ललित सिंह यादव को पढ़ा होता तो उनके साथ ये दिक्कत नहीं होती किसी भी कीमत पे। अगर हमारे जितने भी ओबीसी समाज है उसने महात्मा फुले को पढ़ा होता, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा होता, तो उनके साथ ये समस्या, ये दिक्कत होती नहीं। उनको चाहिए, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो समाज के महापुरुष हैं, उनकी कथा करनी चाहिए। जब उनकी कथा करोगे तो दिक्कत आएगी। हमारे अपने महापुरुषों की हमें कथा करनी चाहिए, हमें गौतम बुद्ध की कथा करनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की कथा करनी चाहिए, हमें महात्मा ज्योतिबा फुले की कथा करनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले की कथा करनी चाहिए, ललित सिंह यादव की कथा करनी चाहिए, हमें कर्पूरी ठाकुर की हमें कविता करनी, उनका जागरण करना चाहिए। पहला ही झूठ इन्होंने सबसे पहले बोला कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथों से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये झूठ है। यहाँ तो कोई मनुस्मृति लागू नहीं किसी प्रकार की। हाँ, ये मनुस्मृति लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दिमाग में लागू है। ऐसे इस बात के लिए बांटा तो इसको मनुस्मृति ने है, जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है, उन्होंने बांटा है इसको। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं फ्रेम में। आप हैं जोगेश्वर महाराज जी और एक हैं अखिलेश्वर महाराज जी। अखिलेश्वर महाराज जी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं। मुद्दा वही है कि देश में इस समय जो माहौल इटावा के बाद पूरे देश में हुआ है, और शंकराचार्य जी के बयान लगातार लोगों को सोचने में मजबूर कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि संविधान है उसने समाज को दो भागों में बांट दिया है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जो मनुस्मृति को लेकर उन्होंने कहा कि मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में लागू है, और यादव वर्सेस ब्राह्मण जो हुआ है उसका मूल कारण देश का संविधान है या आरक्षण है। तो अखिलेश्वर महाराज जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इसमें जो शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है कि मनुस्मृति पूरे संसार में या ब्रह्मांड में लागू है, तो मैं ये कहता हूँ कि शंकराचार्य जी के वो मनुस्मृति सिर्फ दिमाग में लागू है, और भारत में तो बाबा साहब का संविधान लागू है। और यहाँ तो कोई मनुस्मृति लागू नहीं किसी प्रकार की। हाँ, ये मनुस्मृति लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दिमाग में लागू है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शंकराचार्य जी के कहने से उनके। जोगेश जी क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि संविधान ने समाज को बांट दिया है। देखिए विकास जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि संविधान ने बांट दिया, ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति ने किसी को अधिकार नहीं दिया। और आप देख लीजिए कि जब मनुस्मृति थी तो ना किसी महिला को अधिकार था, ना किसी पुरुष को अधिकार था, यहाँ तक कि किसी को कोई अधिकार नहीं था। और संविधान सबको अधिकार देता है। उत्थान जो महिलाओं को उत्थान किया संविधान ने किया। इस देश में संविधान पूरी तौर से काम कर रहा है। ये अपनी कोई भी बात बोल रहे हैं, मेरी तो समझ में इनकी बात आ नहीं रही है। पता नहीं कैसे बोल रहे हैं इस तरीके से बात। ये क्यों मनुस्मृति की बात कर रहे हैं? मनुस्मृति तो कोई मानवतावादी मनुस्मृति नहीं है। अरे मानवतावादी तो संविधान है, संविधान सबको अधिकार देता है। तो फिर क्या कहना है कि संविधान ने समाज को बांट दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, संविधान ने तो समाज को एक किया है। संविधान ऐसे कैसे कह सकते कि संविधान ने समाज को बांटाएगा? अगर आरक्षण मिल रहा है तो वो किस ब्याह पे मिल रहा है? जो आरक्षण मिल रहा है वो किस ब्याह पे मिला हैगा? भाई, आरक्षण जो लोग दबे कुचले थे, जो पीछे थे, उनको बराबर लाने के लिए दिया गया हैगा। उसमें कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए बांटा? तो इसको मनुस्मृति ने है, जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है, उन्होंने बांटा है इसको। ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान ने बांटा हैगा? आज संविधान की वजह से ही, संविधान ने ही सबको एक किया हुआ हैगा। जोगेश जी, वो तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है लेकिन सब बराबर है। नहीं, बराबर होते तो विकास जी, ये जो अभी देखेंगे कि जो इनके धर्म गुरु हैं, कहाँ बराबरी की बात है? जब कोई शूद्र अछूत अगर कोई शिक्षा लेने जा रहा तो शिक्षा नहीं दे रहे, उसमें शिक्षा का अधिकार उसमें नहीं है।
अभी आप एक देखेंगे, जब ये द्रोणाचार्य का आप देखेंगे वाकया, एक जो आदिवासी था, जो जिसको एकलव्य कहते हैं, एकलव्य शिक्षा लेने गया, कहा तू आदिवासी तो शिक्षा नहीं दे सकते। अब देखिए इनके जो गुरु कह रहे हैं, किसी ने, इनके गुरुओं ने ये धर्म की बात इतना ज्यादा फैला रहे हैं। धर्म ने कभी किसी को शिक्षा की बात नहीं की, इनके धर्म ने ना ही किसी को पानी की, ना ही किसी के लिए रखरखाव की कोई बात नहीं करी। शिक्षा की बात, अधिकार की बात महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए केवल संविधान ने करी। संविधान नहीं बांट रहा, इन्हों तो 6,747 जातियों में बांटा हुआ था, यही तो बांट रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। और संविधान को तो जो अधिकार जो मिला है, जो सबका सहयोग मिला है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां कह रही हैं कि संविधान ये ठीक है, पूरी दुनिया कह रही है। तो संविधान बांटने का काम नहीं कर रहा, और संविधान के पीछे ये इसलिए पड़ गए हैं कि संविधान सबको अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है। मनुस्मृति बराबरी का अधिकार नहीं देती है। अखिलेश्वर जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जो यादव वर्सेस ब्राह्मण हुआ इटावा में, इसका मेन जिम्मेवार संविधान है। नहीं, इसका मेन जिम्मेवार तो ब्राह्मणवाद है, अगर देखा जाए तो उसको है नहीं। संविधान कैसे इसका जिम्मेवार हो सकता है? भाई संविधान वो है जिसको अमेरिका की जो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ाया जाता है। विदेश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर भी संविधान को पढ़ाया जा सकता है। वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहेगा, यहीं ऐसा क्यों हो रहेगा? क्योंकि इनके दिमाग में मनुस्मृति घुसी हुई है, इसलिए ये हो रहेगा। अगर यादव जी ने, जिनके साथ भी ये दिक्कत हुई है, अगर उन्होंने ललित सिंह यादव को पढ़ा होता तो उनके साथ ये दिक्कत नहीं होती किसी भी कीमत पे। अगर हमारे जितने भी ओबीसी समाज है उसने महात्मा फुले को पढ़ा होता, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा होता, तो उनके साथ ये समस्या, ये दिक्कत होती नहीं। उनको चाहिए हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो समाज के महापुरुष हैं, उनकी कथा करनी चाहिए। जब उनकी कथा करोगे तो दिक्कत आएगी। हमारे अपने महापुरुषों की हमें कथा करनी चाहिए, हमें गौतम बुद्ध की कथा करनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की कथा करनी चाहिए, हमें महात्मा ज्योतिबा फूले की कथा करनी चाहिए, सावित्रीबाई फूले की कथा करनी चाहिए, ललित सिंह यादव की कथा करनी चाहिए, हमें कर्पूरी ठाकुर की हमें कविता करनी, उनका जागरण करना चाहिए। हमारे महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों को पढ़ो तो अपने अपने जो समाज के आपके महापुरुष भी हैं उनको पढ़ो ना, आप उनकी कथा करनी चाहिए आपको। अरे आप उनकी कथा क्यों कर रहे हो जिन्होंने अधिकार ही नहीं दिया है? जो इन्होंने अधिकार दिए हैं आपके, हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ लिखा है। अधिकार को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते कथा करने की आपको। अरे तो उनके शास्त्र को हमने पढ़ना क्यों है? हमारे जब महापुरुष है, हमने अपने शास्त्रों का, अपने महापुरुषों को पढ़ना, उनकी कथा करने का हमें कौन रोकेगा? हमें उनके हमने क्यों करना है? देखो उनके शास्त्रों के अंदर अगर हम पहले तो उनको सबसे पहले क्या था, उनके जो धर्म ग्रंथ है, जो शास्त्र थे, वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब जब बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दे दिया है तो हमने उनके ग्रंथों को तभी पढ़ा है जब बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो उनके ग्रंथों में अच्छी चीज लिखी हुई है उसको हमें ले लेना चाहिए और बाकी कचड़े को छोड़ देना चाहिए वहां पर, ठीक है? तो और बाकी जो हमने कथा करनी है तो अपने महापुरुषों की करनी है ना, जिन्होंने जो दिन रात हमें जिन्होंने जगाया है, जिन्होंने हक अधिकार के लिए कुर्बानियां दी हैं, या जो आगे भी हमें और उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें उनकी कथा करनी चाहिए। उनकी कथा क्यों करनी चाहिए हमें? तो हमारे ऐसे बहुत सारे समाज के बहुत सारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे संत महापुरुष हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें अपने महापुरुषों की कथा करनी चाहिए, बाबा साहब की कथा करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे हक अधिकार दिए, उनकी कथा करनी चाहिए हमें। जोगेश्वर जी आप क्या कहेंगे ये इस पूरे बयान पे, जो कह रहे हैं कि भाई शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते हैं, उसके बाद भी आप लोग कथा करने जाते हैं? हाँ, देखिए विकास जी, जो हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़ गए, उनको अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते। जब महापुरुषों को पढ़ेंगे तो सीना तान कर किसी के सामने बोलेंगे, क्योंकि उनको रटी रटाई बातें हैं, वो उन्हीं बात कर रहे हैं। हमारे साधु संत भी, जितने भी साधु संत हैं, जो हमारे जो महंत हैं, सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने महापुरुषों को पढ़िए,
और महापुरुषों को जानिए। अभी ये जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी एक डिबेट में कह रहे हैं कि जी 400 पार हो जाती तो संविधान खत्म कर देते, बहुमत आ जाता संविधान, और बहुमत लाइए, अभी कह रहे हैं वो कि बहुमत लाइए और इस संविधान को खत्म करिए। देखिए संविधान से उनको इसलिए परेशानी है कि संविधान तर्क की बात करता है, संविधान लोगों को जागरूकता की बात करता है, संविधान सबको अधिकार की बात करता है। मनुस्मृति किसी को अधिकार की बात नहीं करती है। मनुस्मृति ये कहती है कि ये 4 वर्णों में बटा हुआ है। ये पहला ही झूठ इन्होंने सबसे पहले बोला कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथों से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसे नहीं है। अब ये अपनी बात को जबरदस्ती कैसे मनवा सकते हैं? अब ये कह रहे मुझे संविधान अधिकार देता है, मैं किसी भी धर्म को मानूं, मेरी मर्जी है, संविधान देता है ना मुझे इजाजत है, मैं इनकी जबरदस्ती में कैसे आ जाऊंगा? जबरदस्ती नहीं मानने वाला। तो मैं तो संविधान की बात करूंगा, अपने बुद्ध की बात करूंगा, और कथाएं बुद्ध की कराएंगे हम, और अपने महापुरुषों की कथाएं कराएंगे हम। क्यों जाएं इनके घरों पे? नहीं जाना चाहिए इनके घरों पे, गलत है। जब ये हमारे घर पे नहीं आते, हम ये खाई पैदा कर रहे हैं, भाईचारा ये नहीं बढ़ा रहे, संविधान नहीं बांट रहा, ये खाई पैदा कर रहे हैं। पहले खाई थी, 6747 जातियों में देश बटा हुआ था। बाबा साहब ने सबको इकट्ठा करने की बात करी, सबको अधिकार की बात करी, तो संविधान बांटने की बात नहीं कर रहा, संविधान सबको भाईचारे की बात कर रहा है। ये इस देश में आपत्ति लाना चाहते हैं, और देश में इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकारों को इस तरीके की बात, या तो सरकार का इशारा है कि संविधान खत्म हो, या फिर सरकार ऐसे बातों पर अंकुश लगाए, रोके सरकार। जी अखिलेश्वर जी, लास्ट आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तमाम लोग हैं जो लगातार आप जैसे साधुओं को सुनते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे जो समाज के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक तो थोड़ा सा इनसे दूरी बनाए, ऐसे लोगों से दूरी बनाए जिनके दिमाग में, जिनकी मानसिकता के अंदर जातिवाद भरा है। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। ब्राह्मणों में जरूरी नहीं है कि सारे लोग खराब हैं, अच्छे लोग भी हैं, बढ़िया लोग भी हैं जो बाबा साहब के संविधान को भी मानते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मैं देखता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, मेरे से भी मिलते हैं, मेरे से मिलना जुलना रहता है उनका। लेकिन जिनके दिमाग के अंदर जातिवाद भरा हुआ है, जो धर्म के नाम पे पाखंडवाद करते हैं, उन लोगों से उसको दूर रहना चाहिए। मैं अपने लोगों से कहूँगा, और जो हमारे जितने भी समाज के जो लोग हैं, जितने हमारे महापुरुष हैं, उनको फॉलो करना चाहिए और उनका संग साथ देना चाहिए उनको। शुक्रिया।